गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आप ईवीएस की बुक निकालेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। पूजा और नेहा एक स्कूल में पढ़ती हैं। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन पूजा बहुत उदास थी। नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे, आज तुम इतनी उदास क्यों हो। पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज इल। पूजा ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी बीमार हैं। नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस, यानी कि इंटरवल पीरियड। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे इंटरवल में, तुम परेशान मत हो। हम इसके बारे में इंटरवल में विस्तार से बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग रिसेस यानी कि जब इंटरवल होता है उसके बाद में क्या बातचीत होती है। नेहा कहती है, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर। पूजा, हाँ पूजा बताओ, मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। पूजा कहती है, फादर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। उनको कल से बहुत तेज़ बुखार है, पिताजी को कल बहुत तेज़ बुखार है कल से। नेहा कहती है, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है। पूजा कहती है, येस डॉक्टर हैज़ गिवन ही मेडिसिन्स, डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। मेरी दादी जी और मेरे ताऊ जी जो हैं उनकी देख रेख कर रहे हैं। तो नेहा कहती है, देन वाई आर यू वरीड, तब तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, ऑल आर तुम्हारे परिवार में सब लोग हैं। पूजा कहती है, येस ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर। सभी मेंबर्स, उसने बोला, पूजा ने बोला, हाँ मेरे परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, ताऊ जी, आंटी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और बुआ जी, आंट हैं जो, एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर। यानी कि मेरे परिवार में ये सब लोग रहते हैं, दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बुआ जी, उनके बच्चे, ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो नेहा कहती है, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पापा की अच्छे तरह से केयर करेंगे। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, 2 या 3 दिन में, देखो 2 या 3 दिन में वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। मेरे परिवार में तो मेरी मम्मी, पापा और मेरा एक छोटा भाई है। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फैमिली मेम्बर्स एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, ताई जी, फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी। डू दे लिव विद यू और एनीवेयर एल्स, क्या वो आपके साथ रहते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस, यहाँ पर आपको नोट करना है। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्नड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपने पिछली क्लास में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा है। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, while in the joint family all the family members cooperate with each other। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में तो आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपकी देखभाल करने वाले होते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में पूरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
Who are your neighbors? How many nuclear families are there in your neighborhood? How many members are there in these families? How is the work distributed among them? How many joint families are there in your neighborhood? ये हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे इसके लास्ट में. If Pooja's family was nuclear family, then who would take father? अगर पूजा की फैमिली भी न्यूक्लियर फैमिली होती तो उसके पापा की देखभाल कौन करता? तो पूजा ड्रॉ ए हेरिडिटरी ट्री ऑफ देयर फैमिली, ऑफ हर फैमिली. तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर. After coming back to her home, Neha asked her father, now you to draw your family tree with the help of your family members. अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से आप भी अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करें. After coming back to her home, Neha asked her father, why do not our grandfather, grandmother, चाचा चाची live with us? तो जब वो घर आई, नेहा जब घर आई तो उसने भी आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, जब घर वापस आई नेहा तो उसने अपने पापा से पूछा वाई डू नॉट अवर, जैसे हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते. फादर, वाई हैज़ अवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी. पापा, हमारी फैमिली जो है इतने दूर सिटी में क्यों रहती है. Can't we work together staying in our village? क्या हम गांव में ही रहकर एक साथ रहकर काम नहीं कर सकते. What might Neha's father answer to her? तब उसके नेहा के पापा ने आंसर दिया, these days in search of work, profession or for higher education, families have started moving या migrating to cities. In cities, houses are small where only a few people can live. So joint families are converting into nuclear families. There are some other reasons also for splitting joint families. Constant changes are taking place in the number of family members, their habits, behavior, economic conditions, capacity of income, expenditure, ways of celebrating festivals, etc. तो उन्होंने ये बोला कि आजकल जो है काम की खोज में, हायर एजुकेशन की खोज में परिवार जो हैं बिखरते जा रहे हैं. लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं. अब शहरों में घर इतने छोटे हैं कि वहाँ थोड़े ही लोग रह सकते हैं. फिर दूसरी बात भी है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स में, उनकी आदतों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से, है ना, और उनके खर्च की वजह से, इनकम की वजह से, बहुत सारे, और फेस्टिवल्स को मनाने के तरीक़ों की बदलने से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. इस वजह से परिवार जो है बिखर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, इसलिए जॉइंट फैमिलीज नहीं रह गई हैं, बहुत कम हैं. व्हाट आर द रीजंस? व्हाट आर द रीजंस ऑफ emergencies of nuclear families? What are the reasons of emergence of nuclear families? What is the difference between a joint family and a nuclear family? Ask the elder members of your family what changes have taken place in the ways of celebrating festivals with the passage of time. यानी कि अपने एल्डर मेंबर से पूछो फैमिली के कि क्या चेंजेस आए हैं, त्योहारों को मनाने में किस तरह के चेंजेस आए हैं समय बीतने के साथ.
अब मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर relatives, for example due to necessary work, during festivals or occasions. इसके बाद है adoption. Once during rainy season, Pooja and Neha went on a picnic at a place far away from their school. एक दिन बरसात के मौसम में पूजा और नेहा जो थी पिकनिक के लिए गई अपने स्कूल से दूर. दे एन्जॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन. उन्होंने गार्डन में वो खूब एंजॉय किया और खेले. टेकिंग लंच इन द गार्डन, अरुण ए क्लासमेट आस्क्ड मयंक हु इज़ शी विद यू. तो लंच करते हुए, गार्डन में लंच करते हुए अरुण, उसका जो क्लासमेट था, उसने मयंक से पूछा तो हु इज़ शी विद यू, तुम्हारे साथ ये कौन है. अरुण ने बोला शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर. मयंक ने बोला दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है. अरुण ने बोला शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, इसको पहले कभी नहीं देखा. हाउ डिड इट हैपन सडनली, तो फिर ये अचानक कैसे आई. तो मयंक ने बोला शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारे परिवार में नई है. माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर मेरे पेरेंट्स ने इसे गोद लिया है. जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स. जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ, ऐसे ही ये भी अब मेरे पेरेंट्स की बेटी है. सो दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए ये मेरी बहन है. शी इज़ ए वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत प्यारी है. शी वॉक्स विद मी एंड इमिटेट्स मी, और ये जो है ये मेरे साथ चलती है और मेरी नकल करती है ना, मेरे को कॉपी करती है. टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शंस टू एनी रिलेटिव्स और एनी अदर चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडॉप्शन. जैसे उसको गोद लिया है उसके पेरेंट्स ने. इसके बाद आता है हु रिसेम्बल्स whom, कौन किससे मिलता है. पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मामा जी मैरिज. पूजा की सिस्टर ज्योति जो अपनी मदर के साथ अपने अंकल यानी कि मामा जी की शादी अटेंड करने के लिए गई. हर मौसी जी ऑल्सो केम देयर, उसकी मौसी जी भी वहाँ आई. शी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, उनकी गोद में एक छोटी बेबी गर्ल जो थी उनकी गोद में थी, छोटा बच्चा ही. ज्योति सैड मदर सी हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस डॉल. तो ज्योति ने अपनी मम्मी से कहा कि माता जी देखो ये कितनी सुंदर डॉल है. ओह सी हर नोज रिसेम्बल्स नानी जी, हर आइज रिसेम्बल्स चाची जी, एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट of grandfather and complexion of her brother's face is light whitish. यानी कि उन्होंने बोला कि देखो इसके नाक जो है वो नानी जी जैसी है, इसकी आंखें चाची जी पे गई हैं, और इसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है यानी कि गोरा रंग जो है वो अपने ग्रैंडफादर पे है. एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ ब्रदर्स फेस, और उसका जो चेहरा है वो गेहुआ रंग अपने भाई पर है. Which is your physical features resembles your family members? Which features to which members? Write down in your copy. ये नोट करना है फीचर्स और रिसेम्बल्स टू. आइज़ फेस किस पे गया है, आइज़ किस पे है, नोज, फोरहेड, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन मदर. इन माई क्लास ज्योति ने बोला मदर इन माई क्लास प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो ज्योति ने बोला कि मम्मी मेरी क्लास में प्रीति जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखती है, परंतु उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है. शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, इसलिए अच्छी हैंड राइटिंग के लिए उसे इनाम भी मिल चुका है. आई आस्क्ड हर, मैंने उसे पूछा
वाई डू नॉट यू राइट विद योर राइट हैंड, तुम सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती, राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल डू यूज़ अवर राइट हैंड, हम सब अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं लिखने के लिए। शी सेड आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, तो उसने बोला मैं अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई ट्राइड टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुड नॉट, तो मैंने कोशिश की थी राइट हैंड से लिखने की, परंतु यह नहीं हो सका। तो विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, तो तुम्हारी कौन सी आदतें जो हैं वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर से मिलती हैं। राइट दैम इन योर नोटबुक्स। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद देयर फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल grandparents and maternal grandparents. These features are called genetic features. अब ये बच्चों की बहुत सारे फीचर्स, उनकी नए नक्श जो हैं वो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से मिलते हैं और इसको जेनेटिक फीचर्स कहते हैं। जेनेटिक फीचर्स कहते हैं। These features are passed ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते हैं। चिल्ड्रन inherit some features from their environment which are not hereditary. जैसे बच्चे जो हैं कुछ फीचर्स जो हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण की वजह से, विच आर नॉट हेरिडिटरी, उसको विरासत में नहीं होते हैं। Gregor John Mendel, through his work on pea plants, discovered the fundamental laws of inheritance, so he is called the father of genetics. ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पे पी प्लांट पे बहुत वर्क किया है और इसके डिस्कवर्ड किया और फंडामेंटल लॉ इनहेरिटेंस यानी कि विरासत की खोज की, और इसमें इसके बारे में इसी वजह से उसको एक जेनेटिक का फादर यानी कि जेनेटिक का फादर भी कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote several research papers on determination of new genetic code. For this he was awarded the Nobel Prize. डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च के पेपर्स लिखे न्यू जेनेटिक कोड पर, और इसी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सरिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, शी वाज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। अब सारिका ने समझ लिया कि हम लोग अपने पेरेंट्स और अपने परिवार के दूसरे लोगों के तरह ही होते हैं, यानी कि हमारे नान नक्श हमारी आदतें उन पे ही जाती हैं। तो मंकीज़ जो हैं वो मंकीज़ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। बट वाई ऑल मंकीज़ आर अलाइक, मंकीज़ के साथ भी ऐसा होता है। शी वाज कंफ्यूज अबाउट दिस, ऐसा क्यों होता है। शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस, वो उसके बारे में कन्फ्यूज थी। आर ऑल लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, हाउ डज ए कॉ रिकॉग्नाइज हर काफ, हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट्स। चैप्टर रिकॉल, बहुत सारे रीजंस की वजह से फैमिलीज़ जो हैं न्यूक्लियर हैं और जॉइंट्स हैं। बहुत सारे कारणों की वजह से फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट्स, मेंबर्स इन द न्यूक्लियर्स एंड जॉइंट फैमिलीज परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। अब न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज जो हैं बहुत सारे रोल परफॉर्म होते हैं। सम पीपल ब्रिंग अप अबाउट अडॉप्टेड चिल्ड्रन। Gregor John Mendel is called the father of genetics.
डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। अब इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। फीचर्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। आप इसमें फिल करेंगे इनहेरिटेंस, INHERITANCE। बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।